हेलो गुरुजी। हाँ बोलिए। राजीव ने धोखा दिया, वो यहाँ कभी भी नहीं आने वाला है। ये बात है। अब मैं क्या करूँ गुरुजी? क्या कहा? राजीव अभी तक नहीं आए हैं? हाँ, नहीं गुरुजी, जरा वीडियो कॉल कीजिए। राजीव फोन नहीं उठा रहा है। मुझे वीडियो कॉल कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। डरना मत, मैं जैसा बताऊंगा वैसा करना। आपका नेट का कनेक्शन सही है ना? बीच में बंद नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ओके गुरुजी। और फिर आज की क्लास की फीस देना मत भूलना। ठीक। निशा, ध्यान लगाकर बॉक्स को देखो और जो मैंने मंत्र दिया है उस मंत्र को जोर जोर से पढ़ो। ध्यान रखना, मंत्र पढ़ना जारी रखना। ओम नमो मोहिनी देवी, मोहिनी वश्याम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नारायणम मम सर्ववस्त्रेन वश्यम अब कुरु धीरे कुरु धीरे स्वाहा। अपनी आंखें खोलो। ओम नमो मोहिनी देवी, मोहिनी वश्याम कुरु कुरु स्वाहा। देखो मैडम, आपने जितनी पेमेंट दी है उसमें एक को ही सिखाऊंगा। आप तो दो दो लोग बैठकर सीख रही हैं। ये चालाकी ठीक नहीं है मैडम। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? आपने अपनी बगल में अपनी बहन को भी बिठाया है, वो भी बाल खोल कर बैठी है। उसको देखकर मुझे डर लग रहा है मैडम। बहन कहाँ? अरे आपके पीछे आपकी बहन बैठी है, आप मुझसे पूछ रही हैं? मेरे पीछे? गुरुजी, ये तो भूत है। क्या कहा? भूत है? ओह, तो भूत ऐसा दिखता है क्या? फिल्म में तो अलग तरह का दिखता था। गुरुजी मजाक मत कीजिए गुरुजी। मजाक मत करो, कुछ कीजिए ना गुरुजी, प्लीज मुझे बचाइए। बचाएगा उससे? आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी गुरुजी। ये बात है क्या? एक काम करो, आज जो होगा वो कल मैसेज करके बताना, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना होगा। गुरुजी, गुरुजी। ओम भागम भगाय नमः। आपकी अगली क्लास कल लूंगा। प्लीज 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 मुझे छोड़ दीजिए। पहले प्यार के नाम पे उसे परेशान किया, अब जब उसकी शादी हो गई है तो भी तुम उसे परेशान कर रही हो। अब बताओ कैसे तुम्हें छोड़ दूं? मुझे समझ नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ। समझ नहीं थी तुम्हें? तुमने उस लड़की की लाइफ के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। अब जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मैं ऑफिस की दूसरी ब्रांच नहीं, मैं ये शहर छोड़कर ही चली जाऊंगी। एक नंबर पर कॉल करो। हाँ, नंबर 9825। हाय मोम। हे, हाँ? क्या कर रही हो तुम? मर जाओगी तुम। आज मैं जहां गया था ना, वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हाँ, तो तुम डर गए थे क्या? डर? यार मोक्ष को डर? मोक्ष की जिंदगी में कोई डर नहीं है। हेलो मोक्ष जी, जी। मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है। ओके क्या आप यहाँ आ सकते हैं? ओके, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। आप लोकेशन मुझे व्हाट्सएप पे भेज मैं दीजिए। भी भेजती हूँ। ओके। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक्स। हाँ? वाह, कमाल है। हाँ? चलो इसके पास चलते हैं। सुनो, मुझे एक जरूरी काम आ गया है, मैं खत्म करके आता हूँ। फिर से काम आ गया? हाँ, एक बहुत जरूरी काम है, जल्दी आ जाऊंगा। टेक केयर, बाय। कर दिया मैंने। आप कुछ लेंगी? कॉफी? नहीं ठीक है।
रुचि। हे भगवान, बाल बाल बचिए। अब आइए आइए आइए, वेलकम। नमस्ते स्वामी जी। डोंट कॉल स्वामी जी, मोक्षा कहो। हाँ मोक्ष जी, आइए आइए, बैठिए ना। अब सिट। कॉफी या चाय क्या लेंगे? मोक्ष बोलो। हाँ मोक्ष। मोक्ष जी, चाय या कॉफी? मुझे दूध से एलर्जी है। ओ, तो ब्लैक कॉफी या ब्लैक टी? ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी इज ओके। मोक्ष, अब तू ब्लैकआउट होने वाला है। मैं तो पूरी दावत के लिए आया हूँ। मोक्ष, मंजुला, तूने अपना अंत ऐसे तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा ना? नहीं नहीं, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो अपने मंत्रों से बांध दिया था। राजीव, चिंता की कोई बात नहीं है। वर्षा, अच्छा ठीक है, आई कॉल यू बैक। बाय। आंटी। वर्षा, राजीव कुछ कह रहा था? हाँ आंटी, वो डर गया था, पर मैंने कैसे भी उसे बैंगलोर वापस भेज दिया। उसी का फ़ोन आया था अभी। मुझसे पूछ रहा था कि मुझे ठीक तो लग रहा है ना। मैंने कहा मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर, चिंता की बात नहीं। तुम घबराना मत, हम है ना तुम्हारे साथ। वर्षा, हमें अच्छा लगा ये देखकर कि तुम मंजू की मदद कर रही हो। वो बहुत अच्छी लड़की थी। मंजू बहुत बहादुर थी, सारी प्रॉब्लम्स को आसानी से संभाल लेती थी। सब कुछ वो रोशन के लिए कर रही थी। उसके पिता और उसके पति की जो सेविंग्स थी वही उसके पास थी और उसी से उसका गुजारा चल रहा था। वो अपनी जिंदगी उसी के सहारे जी रही थी। वो मुझे सब कुछ बताया करती थी। और हाँ, मंजू राकेश की सौतेली बहन थी। सच में? हाँ, दरअसल उसके पिता को राकेश का व्यवहार पसंद नहीं था, तो वो मंजू के साथ रहते थे। अचानक से राकेश बदल गया, कहने लगा कि वो उनके बगैर नहीं रह सकता, इसलिए उसके पिता को यहाँ से ले गया। फिर हमें पता चला उसे बस अपने पिता की जायदाद चाहिए थी और कुछ नहीं। उनके अंतिम दिनों में भी उसने अपने पिता की बिल्कुल परवाह नहीं की, ऐसे ही छोड़ दिया। पर हमें लगा नहीं था कि वो प्रॉपर्टी के लिए मंजू के साथ ऐसा कुछ भी कर सकता है। मंजू के अंतिम संस्कार पर वो एक बच्चे की तरह रोया। हमें लगा वो मंजू से बहुत प्यार करता होगा, लेकिन देखो उसका नाटक देखकर हम बेवकूफ बन गए। चिंता मत कीजिए आंटी, मंजू का बदला जरूर पूरा होगा। अरे राहुल कहाँ है? तुम उसे ऐसे अकेला मत छोड़ा करो। वो अपने कमरे में है आंटी। अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं। मंजू को न्याय मिलेगा और उसके बाद हम यहाँ शांति से रह पाएंगे। ठीक है बेटा, जाओ। चलिए। Cheers. अरे रे, हे, शांत हो जाओ, शैतान का कॉल है। नीलू, क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ जान। नाटक बंद करो। मैं जानती हूँ तुम क्या कर रहे हो। ऑनलाइन जुआ खेल रहे हो ना? नहीं 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 नहीं, सच्ची वाला काम। मैं 2 दिनों में वापस आ रही हूँ। 2 दिन में? नीलू, अब तो हर चेहरे में तुम्हारी ही शक्ल दिखाई देने लगी है। तुम्हारे बिना 2 दिन कैसे रहूंगा जान? झूठे। जब मैं वहाँ होती हूँ तब तो तुम घर पर नहीं आते हो। ऐसा नहीं है जान। नाटक बंद करो अब और फोन रखो।
शहर से बाहर होती तो भी चैन से जीने नहीं देती। सिर्फ 2 दिन। थैंक्स। वेलकम सर। हाय। हाय, वाह, सब लोग कितनी जल्दी आ गए ना। ये ऑफिस तो है नहीं जो यहाँ पर भी लेट आएंगे। उसे देखो, ये तो अभी से टल्ली हो गया। भाई, ये आपको कहाँ पर मिल गई? बहुत खास लग रही है। इतनी भी खास नहीं है यार। मैंने सुना है कि अक्सर इसका पति काम की वजह से शहर से बाहर रहता है। मैं भी यही सोच के पीछे पड़ा था, पर हाथ ही नहीं आ रही है। चीयर्स। बाहर का खाना अच्छा है, पर घर के खाने की बात अलग होती है। हाँ? अच्छा भाई, कभी हमें भी भेजो ना। ए, तू भी ना। जो मेरा नहीं हुआ वो तेरा होगा क्या? बहुत हो गया। लास्ट राउंड में भाई। मेरा ए, Last ये time। गाड़ी भी चलानी है। पहले ड्रिंक फिनिश कर। अरे मैं नहीं चलाऊंगा भाई। चल अब निकलते हैं। इसी शहर से। चल चल निकलते चलिए हैं, भाई। चल। ये दारू ही मुझे चलाती है। ए, चाबी दे। ए, तू बहुत पी चुका है, अब पी के गाड़ी मत चलाना। मैं संभाल लूंगा भाई। अबे तू तो रहने ही दे। हाँ। ए, बाय यार। बाय बाय। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। चलो एक बार ट्राई करता हूँ। सॉरी भाई, आपकी पीठ पीछे मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप वर्षा है ना? हाँ, आप कौन मुझे है? नहीं जानती। वो राकेश है ना, मैं उसका फ्रेंड हूँ। मैं वहीं था जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रही थी। ओह, वैसे आप इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कैब का वेट कर रही हूँ। मैडम, आपका घर रास्ते में ही पड़ता है। बैठिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, मैं देख लूंगी। आपको लगता है कि इस समय आपको यहाँ कोई कैब मिलने वाली है? खामखा क्यों परेशान हो रही है? अंदर आइए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ज़्यादा मत Okay. सोचिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ ना। आइए। मैं पीछे बैठ जाऊंगी। ड्रिंक? मैडम, मुझे नहीं लगा था कि आप इस समय मुझे मिलेंगी। पर मैंने सोचा था। इतनी रात में हम दोनों एक कार में, और वो भी साथ में। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैंने भी नहीं सोचा था कि ये तुम्हारी आखिरी रात होगी। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं, ध्यान से चलाओ। हाँ, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। रिलैक्स। हाँ, जस्ट रिलैक्स। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो मुझे। हमने भी तो भीख मांगी थी हमारी जिंदगी की। मुझे वो नहीं तो पता छोटा मैं क्या बच्चा कर रहा था। था। छोड़ा था क्या मुझे उसे? माफ कर दो। उसे भी मार दिया। मुझे जाने दो प्लीज। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कार का पेट्रोल टैंक फट पीछे गया रहो, था, जिसकी पीछे वजह से पूरी गाड़ी रहो। ब्लास्ट हो गई और ड्राइवर भी जल के राख हो पीछे गया। रहो, हट जाओ। अंदर मत आओ, पीछे रहो। सारे सबूत इकट्ठा कर लो। ठीक है सर। फॉरेंसिक वाले को आने दो, फिर देखते हैं क्या हुआ। शिव कुमार, सर। इनका एड्रेस लो और इन्हें जाने दो। ओके सर।
नाम? राकेश। एड्रेस बोलिए। नंबर 4 योगाम्बल स्ट्रीट, टी नगर। कार में इतनी बोतल? कल तो बोतल मुझसे लेके गया था। लगता है नशे में और खरीद ली होगी। मुझे तो किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। हजार बार समझाया कि पी के गाड़ी मत चलाया कर, पर कभी नहीं सुना। 2 बार बच चुका था, अब किसे पता था तीसरी बार आखिरी होगा। सरकार कह कह के थक गई है, पी के गाड़ी मत चलाओ मत चलाओ, पर कोई सुनता कहाँ है। छह। कोई नियम फॉलो नहीं करता। सब्जी लेना तो मैं भूल ही गया यार। क्या हम मिल सकते हैं? अभी आऊं क्या? ऑफ कोर्स। जीत गए। चश्मा लगा लेता हूं। आ रही हूँ। रुको थोड़ी देर, अंकल अभी सो रहे हैं ना। ये सब सपना था क्या? बस थोड़ी देर और खत्म करके और फिर चलते हैं। रोशन, बड़ों के लिए ऐसा नहीं बोलते। जरूरत नहीं है, उनका वक्त हो गया है, बस आते ही होंगे। चालाक लड़की, तो इसकी दोस्त है। अरे जल्दी आ। कैसा है, क्या कर रहा है? मैं ठीक हूँ। एक माँ और उसके बच्चे को मारने के बाद भी तू अच्छा कैसे हो सकता है? नरक में जलेगा तू, मरेगा तू। कैसे पता चला? नरक में जाएगा ये। कहाँ गया? हे भगवान, अच्छा वो मोक्ष से एक्स्ट्रा ले लिया था। अब क्या करोगे बताओ? मरे हुए पुजारी को बुलाओगे क्या? नहीं मंजू, नहीं। कोशिश करके भी यहाँ से भाग नहीं सकते तुम। नहीं मंजू, नहीं नहीं, मैं तुम्हें वहाँ भी मार सकती थी, लेकिन अब वो घर उनका है। मुझे कुछ मत करना प्लीज। अपने ही घर में जल के मरने का दर्द तुम्हें तो पता ही होगा ना अच्छे से। मंजू मुझे कुछ मत करना प्लीज। मंजू प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करना। मंजू मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना मंजू, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मंजू। मंजू रुक जाओ, मंजू मंजू नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ मत करो, नहीं नहीं। एसी के
ब्लास्ट होने से कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसा ही एक किस्सा पुलिस के सामने फिर से आया है। पुलिस का कहना है ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। उनकी फैमिली सेफ है क्योंकि वो तब शहर से बाहर थी। अब ये घर तुम्हारा है।